स्वागत है आज फिर से डॉक्टर कमल कुजुर जी के हमारे नागपुरी सादरी एक्सप्रेस स्टूडियो में। आओ उनकर से चर्चा करें। तो स्वागत है डॉक्टर कमल कुजुर जी कर, जे की वेस्ट बंगाल स्टेट कर प्रेसिडेंट है के नेशनल ह्यूमन राइट्स जस्टिस कमीशन कर, साथ ही इंडिया कर नेशनल मेंबर है के वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन कर। आज कर चर्चा कर मुद्दा है के ह्यूमन राइट्स अर्थात मानव अधिकार। हमारे मन जाने चाहब मानव अधिकार का है के और का है के। धन्यवाद। देख चाहूँ मैं रोरे मन के नागपुरी सादरी एक्सप्रेस स्टूडियो के मगर फिर से बोला ली और आज जे चर्चा कर मुद्दा रोरे मन राय की ह्यूमन राइट्स ये बहुत ही एक अच्छा सब्जेक्ट है के जेकर पीछे हमरे मन मैंने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन काम करते। मैं खुद भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करत हो और मैं बताना चाहूँ रोरे मन के कि 1948 में यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली में ये चीज़ के पारित कर जाए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के पारित करल जाए है और 10 प्रत्येक साल 10 तारीख के हमारे 10 दिसंबर के हमारे मन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के पालन करीला। तो मैं रोरे मन के विस्तार रूप से हमारे कर जो आदमी कर बेसिक ह्यूमन राइट्स सेट हुआ है जो कि सभी देश और सभी चीज देश का संविधान में मानल जाएला। मैं उके विस्तार से रोटे के बताए कोशिश करबू। तो पहला जो हमरे कर 10 बेसिक ह्यूमन राइट्स है से में से सबसे पहले जो राइट हमरे कर बनेला से तो राइट टू लाइफ है अर्थात मैं के हमारे सादरी में मैं के एक्सप्लेनेशन कर चाहूँ कहे मतलब है कि हमें जब एक मानव हिसाब से जब जन्म ले ही पृथ्वी में चाहे क्यों भी हो कोनो भी जीव जंतु हो चाहे कोनो चीज हो इस मैंने जो धरती में रहेला सब पर एक ठो जिये कर एक ठो अधिकार बनेला से के मानव अधिकार पहले ही इके देवेला अधिकार कि राइट टू लाइफ अर्थात हमरे मन सब कोई सुख शांति से जिए सकब। 2 नंबर जो हमरे कर ह्यूमन राइट्स है कैसे है कि द राइट टू फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट। ये हमरे कर 2 नंबर बेसिक ह्यूमन राइट्स है के मतलब है कि जो इस देश में जब हमारे बास करीला हमारे एक तो राइट्स बनेला मानव अधिकार कि हमें के सरकार अपन आइन कानून के द्वारा हमरे के सब चीज किस्म का टॉर्चर से बचाई हमरे के और कभी कभी होल कि इनह्यूमन ट्रीटमेंट होल जखन कि आदमी सोचल जाएला आदमी ऊपर अत्याचार होल ये सब चीज से भी बाँचे कर हमारा अधिकार बनेला। कभी कभी हमें देखिला कि भारत देश में जब की सबसे ज़्यादा ये चीज़ कर एक समय प्रचलन रहे कि जाइत पाइत वाला कहानी रहे। यहाँ छोटका जाए थे कि ऊपर हाथ कर पानी पी नहीं सकब, ये छोटका जाए थे कि पढ़े नहीं सकी, ऐसा बहुत सारा चीज मन इस देश में रहे आगे। इकर से भी बाँचे के लिए संविधान भारत में जो बन है एखन जे के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपन हाथ से ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बन के जगह लिखल से कर भीतर से ही ह्यूमन राइट्स कर उत्पत्ति हुई है और इकर में स्पष्ट लिखल है जे एक ठो आदमी के अपन हर किस्म का टॉर्चर और इनइक्वालिटी जो भी हो देश में सेकर से बचाए के लिए ये संविधान उकर रक्षा करी। तीसरा जो हमारे पॉइंट है कैसे द राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ। कहे का मतलब है कि जो हमारे कर इस देश में जस्टिस कर लेकिन इस देश में कोर्ट न्याय व्यवस्था कर गठन करल जा है और कोनो भी आदमी के कभी भी कोनो भी किस्म का केस हो चाहे कंप्लेन रही चाहे कोनो भी चीज रही जो कोर्ट में हमरे जब दायर करब सिर्फ कोर्ट में भी नहीं कोनो भी प्रशासन लेवल में जब हमरे मन अपन कंप्लेन के शिकायत के हमरे मन दर्ज करब तो कहे का मतलब है कि जो गवर्नमेंट उस चीज के बराबरी से देखी। ऐसा नहीं कि हमरे कोनो चीज के केस फाइल करी थी और शायद अगर वो गरीब है तो उके न्याय नहीं मिली और वो धनिया है तो उके न्याय मिली, ऐसा कुछ नहीं है। राइट्स का कहे का मतलब है कि मानव अधिकार में डायरेक्टली जिसके लिखल है चाहे वो धनी रहो चाहे वो गरीब रहो लेकिन लॉ कर भी समान बराबर है के से ले जब न्याय व्यवस्था से उकर न्याय कर लेकिन जब स्टेप उठाल जाए सेखन जे प्रशासन जे उकर जजमेंट के देवी से के बराबर कर देख पड़ी यही ऐसा नहीं कि बगरा कमती कही के ऐसा नहीं। तो ये है कि हमरे कर 3 नंबर जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है। चौथा नंबर मैं जे के बताए चाहूँ से है कि द राइट टू प्राइवेसी अर्थात जे कि हमरे आसान भाषा से कहा बोले प्राइवेसी का मतलब मोर अपन खूब अधिकार है कि मैं अपन घर कर दीवार के भीतर मैं कोनो भी कर सकूँ कोनो गलत काम के नहीं कहता मैं अपन एक अपन सोसाइटी में रहे और मोर कोनो भी चीज के निजी चीज के पर्सनल चीज के मैं अपन प्राइवेसी में रखबू। हाँ ये चीज पढ़ाई लिखाई भी हो सकेल, ये चीज कामकाज भी हो सकेला, कोनो भी चीज हो सकेला जगर
हमरे कर न्याय अधिकार जे हमरे के मानव अधिकार है राइट्स वो हमरे के ई प्राइवेसी राखे कर ई प्रोटेक्शन कर एक ठो धारा देवेला हमरे के। पांचवा नंबर में जे कहे चाहबू बताई चाहबू से राइट टू असाइलम, अर्थात इकर में दू किस्म कर बात आवेला। एक तो हवेल जैसे कि हमरे कर ई देश में शरणार्थी मन जे आहन उमन कर यहाँ बास करे कर, यहाँ जब गवर्नमेंट उनके शेल्टर देवेला वहाँ यहाँ रहे कर यहाँ बास करे कर उमन कर पूर्ण अधिकार मिलेला। और ऐसा भी एक से एक ठो अर्थ भी आवेला जैसे कभी कभी होवेल कि केहू मेंटली रिटार्डेड हो जाला, मेंटली बीमार हो जाला, केहू पगला हो जाए, तो ऐसा कर मतलब ना ले कि पगला हो गला कह के ओके रास्ता में छोड़ देवेन या मार देवेन, ऐसा ई बात ना ले। ह्यूमन राइट्स में स्पष्ट करल जा है कि केहू अगर ऐसा किस्म कर मेंटली डिफिशियंसी में जाते हले ओकर ट्रीटमेंट कर लेकिन ओके भी गवर्नमेंट है व्यवस्था लेवेला और ये हमर अधिकार है जे केहू भी अगर मेंटली डिफेक्टेड हो जाते हले वो ट्रीटमेंट ले सकेला, ओकर पूरा अधिकार है संविधान में। 6 नंबर हमरे के जे है द राइट टू मैरी एंड हैव फैमिली। कहे के मतलब है कि आसान भाषा में हमर जब बालिक हो जाल बाद में शादी करे कर पूर्ण अधिकार होएला और अपन फैमिली बनाए कर भी अधिकार होएला। ये हमरे कर देश कर जे मानव अधिकार कानून है के से पारित कई रहे कि जे भी के देश कर सिटीजन है के नागरिक है के से ओकर उचित उम्र जब हो जाई सेखन वो शादी करे सकेला और अपन फैमिली के वो बनाई सकेला, चाहे वो कोनो भी धर्म कर हो चाहे कोनो भी कास्ट कर हो। 7वां नंबर में जो बताए चाहबू रोरे के सेटो है के द राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट्स, रिलीजन, ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। कहे के मतलब है के जे मानव अधिकार हमरे के पूर्ण अधिकार देवेला हमरे के सोच विचार अपन विचार बनाए करे, अपन विचार राखे के लिए जे कोनो भी धर्म भारत में है चाहे दूसरा देश में है वो धर्म के अपनाई और उके एक्सप्रेस करे कर। ऐसा कोनो बाधा नहीं है कि मैं कोनो एक रिलीजन से बिलोंग करोना और मैं ओकर प्रचार करे नहीं सकबू, ऐसा कोनो आइन नहीं है। यहाँ मैं जे विचार करूँ मैं जो मुझे अच्छा लगी भी खुली डेमोक्रेसी में मुझे जो अच्छा लगी मैं उके चिंतन करबू विचार करबू, मुझे ठीक लगला खाली मुझे मानबू और अगर मुझे ठीक नहीं लगे थे उठो हले मैं उके त्यागबू। ये भी अधिकार हमरे के मानव अधिकार ये चीज कर हमरे के राइट्स देवेला। 8वां नंबर हमर जे राइट्स है के राइट टू वर्क, मतलब कहे के मतलब है कि इकर में जे बालिक हो जाते ऐसा नहीं कि राइट टू वर्क मिले के कि मैं 8 साल 9 साल का बच्चा के मैं काम में लगाबू, ये चाइल्ड लेबर कर अगेंस्ट में पढ़े लिखो। तो हर एक व्यक्ति जे भारत में रहेला सेकर अधिकार है वो अपन रोजगार अपन परिवार चला के लिए जे कोनो काम कर सके, लेकिन दैट शुड बी लीगल। कहे मतलब मैं ऐसा नहीं कि मुझे संविधान में अधिकार मिले काम करे के लिए इसलिए मैं कोनो गैर कानूनी काम करूँ, ये बात ना ले। काम करे पड़ी वही काम जेकर जेठो लीगल है के। एक ठो छुआ जब बालिक हो जाएला 14 प्लस हो के 18 प्लस हो जाए तो ओके आदमी काम में देख सके ना। और यहाँ ऐसा भी है एक बात जब मैं चीज के विचार करबू मैं ये काम करबो कोई के मैं ओकर फोकस करत हूँ ऊपर में हले मैं काम करे सकनी कर पूरा पूरी अधिकार संविधान से देवेला हमरे के। 9 नंबर में जे कहे चाहूँ ना से तो है कि द राइट टू एजुकेशन। कहे का मतलब है कि ये देश में देश आज़ाद होल बाद में प्रत्येक स्टेट में एक ठो अपन कानून बनाला कि जे जे स्टेट में छुआ मना है जब छुआ जन्म लेवेला जन्म से लेके ओकर जे अधिकार बन बनेला सेकर में से एक ठो राइट टू एजुकेशन का एक ठो राइट्स बनेला ओकर। कहे का मतलब है कि जे फ्री एजुकेशन बच्चा के ओकर इन्फेंट्री कर समय में ओके मिली और यहाँ कोनो ऐसा देखे बात कि छोटका जाए के बड़का जाए थे कैसे कर चलते ओके एजुकेशन नहीं मिली, ऐसा बात नहीं है। संविधान इस चीज की गारंटी देवेला कि सब छुआ मन जे पढ़े चाहेला सबके पढ़े के मिली मौका और इकर में कोनो छोट बढ़कर छुआछूत बैरिगेट नहीं हुई। जैसे हमरे मन एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताई चाहूँ ना कि डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब स्कूल पढ़ाते रहे छोटे खन सेकंड कहा हुई रे बाबा साहेब अम्बेडकर के स्कूल का टीचर जे तो बाबा साहेब महार जात से आवत रहे छोटका जात के कहे ना तो उके क्लासरूम को बाहर रखत रहे वो बाहर अपन बोरा डिसाई के पढ़त रहे। कल उस समय सिस्टम चलत रहे भारत में कि छुआछूत की बीमारी भारत में रहे उके बाहर रह के पढ़े पढ़त रहे और बाहर से ही नोट्स लिखत रहे आंसर बनाते रहे खाता का भी नहीं देते रहे टीचर। वो एक स्थिति रहे एक समय कर बात है भारत में। लेकिन आज के दिन में संविधान बनल बाद में चीज उठ गलक और प्राय प्राय देश विदेश में सब कोई जाने कि भारत में इस किस्म का बीमारी तो रहे कहीं के।
तो एखन ड्राफ्ट हो लग जेठो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से प्रत्येक स्टेट में एक ठो चीज है सेंट्रली भी के पारित करल जा है कि प्रत्येक शिशु के भारत में जब जन्म लेने के बाद में उके पूरा पूरी फ्री एजुकेशन पढ़कर एक ठो अधिकार बनेला इन्फेंट्री तक जब वो स्कूल जब तक वो पढ़े चाहे जो आइन बहन है से हिसाब से फ्री एजुकेशन वो ले सकेला और वो ठो ओकर एक ठो मानव अधिकार में पड़ेला। 10वां नंबर जे मैं कहे चाहूँ ना रोरे के द राइट टू सोशल सर्विसेज अर्थात इस देश में हमरे के हर किस्म का सामाजिक सेवा देवे कर अधिकार हमरे के संविधान देवेला और ये हमरे के वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट्स में भी पड़ेला। 10 तो मैं रोरे के एखन तक जे बता लो मैं 1 से लेकर 10 नंबर तक ये हमरे के बेसिक ह्यूमन राइट्स है के जेकर ऊपर में सारा देश हर देश का संविधान ऊपर फोकस करेला हर मानव का लेकिन इठो लागू है और कहे के मतलब है कि जे ई देश में बास करेला से अच्छा काम कर लेकिन अपन कोनो भी सर्विसेज दे सकेला ओकर लेकिन अगर मैं चाहबू कि मैं कल आई कैम्प करबू कोनो जगह में या मैं मेडिकल कैम्प को या मैं ब्लड डोनेशन कैम्प करबू इकर ले मोके बाधा क्यों भी नहीं देवी ये अच्छा एक नोबल कॉज कर लेकिन है के अच्छा कर लेकिन है के लीगल है के तो ये जो सर्विसेज में देख चाहबू मैं देख सकूँ अच्छा से इकर लेकिन पूरा पूरी गवर्नमेंट कोनो किस्म का बाधा नहीं देवी कि एक तो मानव कर अधिकार में पड़ेला। तो मैं अखन दोस्तों बताई दिलो रोरे मन के 1 से 10 तक जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है के मैं रोरे मन कर जो स्टूडियो है के नागपुरी सादरी एक्सप्रेस स्टूडियो जो रोरे मन करा है मैं रोरे मन के हार्दिक धन्यवाद देख चाहूँ कि इतना अच्छा एक तो सब्जेक्ट ऊपर रोरे मन मोके आज बोला ली यहाँ और इतना अच्छा चर्चा भी रहे आज इठो तो रोरे मन कर स्टूडियो के मैं एकदम हार्दिक धन्यवाद देख चाहूँ ना और जे दर्शक मन रोरे कर माध्यम से देखे थे मोर बात के सुने थे मैं उमन के भी जोहार धन्यवाद देख चाहूँ और एक ठो बात मैं कहे चाहूँ लास्टली जे मानव अधिकार जो सब्जेक्ट है से सब्जेक्ट के ऊपर में प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ भारत में रहेला इंडियन सिटीजन से के प्रत्येक व्यक्ति के ई बारे में जाने के चाहिए अपन अपन अधिकार के बारे में और जब कभी भी कोनो अधिकार के ऊपर में कोनो किस्म का टाना खींचा होवेल ओकर जरूर मन के आवाज उठाए चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद देख चाहो ना डॉक्टर कमल कुजुग जी के जे कि हमारे स्टूडियो में आलेन और मानव अधिकार के बारे में हमरे के बताले।